तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शोभित अभय दीक्षित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रोटेक्ट अवेयरनेस के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे भाई लोगों का सवाल रहता है कि भाई हमने P2P से पैसा विड्रॉल किया, दमन तिरंगा जैसे एप्लीकेशन से पैसा विड्रॉल किया है, हमने इनमें प्रॉफिट कमाया बहुत है, लेकिन अब हमारा अकाउंट जो है वो होल्ड हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो इसमें भैया क्या कर सकते हैं हम, ऐसे कुछ सवाल रहते हैं। कुछ लोग तो जैसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हमारे घर पुलिस आ सकती है, क्योंकि P2P से हमने पैसा विड्रॉल किया था जिसके लिए होल्ड लगा हुआ है, तो क्या पुलिस आ सकती है, कोई लीगल केस हो सकता है। कुछ भाई तो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ये डर रहता है कि उनका कहीं स्टूडेंट वीजा या उनके आगे गवर्नमेंट जॉब या किसी भी चीज में दिक्कत ना आए। और ऐसे ही कुछ और सवाल जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने बार बार पूछा है, जिसका मैं जवाब देता आया हूं और आज फिर से दे देता हूं, ताकि जो लोग भी नए हैं उनको भी चीजें कुछ क्लियर हो जाए। और वो मैं विद प्रूफ दूंगा। लोगों ने मुझसे पूछा है और आंसर भी मैं विद प्रूफ ही दूंगा। आपको बस क्या करना है कि लास्ट तक वीडियो तक बने रहना, ताकि जब मैं वो क्वेश्चन आप सबको दिखाऊं तो हो सकता है कुछ उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके भी हों और आप उनसे रिलेट कर जाओ और आपके केस में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फिर करते हैं सॉल्यूशंस की बात। देखिए, P2P बोला जाए तो पीयर टू पीयर, अगर आपकी भाषा में बोले तो पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफर। नॉर्मली ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने के काम आता है। ऐसे तो भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करना इलीगल नहीं कहलाता है, क्रिप्टो करेंसी चेंज करना इलीगल नहीं कहलाता, लेकिन यह RBI के रेगुलेटेड रूल्स के अंडर भी नहीं आता है। पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग सिस्टम का मिसयूज करके वेबसाइट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शंस, स्कैम के पैसों का ट्रांजैक्शंस और फ्रॉड वॉलेट का यूज तक कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग करते हैं। भले ही आप लोगों की सोच गलत नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी आप जो कर रहे हैं वो करने का तरीका गलत है। और इस बिहाफ पर जब उस साइट से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो साइबर सेल डायरेक्ट आपके अकाउंट में STR फाइल कर देता है। STR मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और इसी वजह से आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है। अगर बात करें दमन या तिरंगा जैसे प्लेटफॉर्म्स की, वो भी सेम ऐसे ही होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डेली एक्सचेंज होता है, 24 आवर्स डबल मनी होता है। और भी जैसे मान लीजिए आप किसी को रेफरल कर रहे हैं तो रेफरल जैसे फ्रॉड्स भी तिरंगा या दमन जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलते हैं, जो कि पूर्णतः इलीगल होते हैं। इस प्रकार की गैम्बलिंग जो साइट्स होती हैं वो सीधा जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलती हैं, जिनका प्रमोशन लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं और हम जैसे भोले भाले लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। होपफुली ये जो नॉर्मल मैंने चीजें आपको बताई हैं ये तो आपको पता भी होंगी। अगर जिनको नहीं पता है उनको मैंने बता दिया, इससे वो ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि आखिर उनकी गलती क्या थी जो उनके अकाउंट पर होल्ड लगा। तो होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे उन भाइयों के सवालों की जो परेशान हैं कि आखिर वो कैसे बच सकते हैं, या उनके सवाल क्या हैं कि हमारा अकाउंट होल्ड फ्रीज हो गया है या उनको जेल तो नहीं हो जाएगी। इन सब के सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आप किसी सवाल से रिलेट कर जाते हैं तो प्लीज एक बार मैसेज में राइट या यस करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि जो मैंने 10-15 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उनमें में से किसी न किसी की मदद हुई है। और यह सब सवाल उन लोगों के हैं जिनका अकाउंट P2P, दमन, तिरंगा और भी अदर प्लेटफॉर्म से होल्ड हुए हैं, तो आप लोग जरूर रिलेट कर पाएंगे इससे। तो पहला सवाल है, सर मेरे अकाउंट में 470 रुपए P2P प्लेटफॉर्म से आया था, अब अकाउंट होल्ड हो गया है, क्या करें। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि भाई आप अपने नियर अबाउट जो आपकी सिटी में पास में साइबर सेल है, आप वहां पर चले जाइए, अपने केस का एक्नॉलेजमेंट नंबर लेकर के और उनसे बताइए कि उनके पास एक रिपोर्ट लिखवा दीजिए, छोटी सी एप्लीकेशन लिखवा दीजिए कि सर हमारा केस जो है ये है, 470 रुपए इलीगल साइट से आ गया है, पता नहीं कहां से, आप इसको प्लीज रिजॉल्व कराइए। अगर वो केस रिजॉल्व कराते हैं तो ठीक, वरना वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि भैया जहां से लगा है वहां चले जाओ, तो भाई आप 470 रुपए के लिए किसी और देश या किसी और स्टेट में आपको जाने से कोई फायदा नहीं है।
इससे अच्छा आप ये कह सकते हैं कि सर अगर वो केस रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उनसे कह दीजिए कि सर मैं ये 470 रुपए वापस करना चाहता हूँ जहां से आया है, कृपया उनको वापस करा दीजिए और मेरा केस आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, 470 रुपए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसकी वजह से आप 10-15 हजार रुपए और फूके जाके, समझ रहे ना। होशियारी से काम लीजिए, पैसा फूकने का जरूरत नहीं है। कोई 470 रुपए के लिए कोई लीगल केस नहीं बनता है। वो 470 रुपए आपको होल्ड है, उसको पड़ा रहने दीजिए, वो कुछ टाइम बाद खुद ही हट जाएंगे। सर काफी टाइम पहले अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ था, फिर अनफ्रीज भी हो चुका है, क्या अब कोई और दिक्कत आएगी? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपका अकाउंट साइबर सेल की तरफ से फ्रीज हुआ था और अब अनफ्रीज हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि आपका केस क्लोज हो चुका है। अब आपको आने वाले समय में इस अकाउंट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक आप कोई और गलत काम नहीं करते। तो इसीलिए आपकी एक बार गलती हो गई, उस गलती से सीखिए, दोबारा आपको कोई गलती नहीं करनी है। बस एक हमारे भाई हैं जो हमारे आसपास सिटी से हैं, उनकी मैंने मदद की थी, तो उनका मैसेज कुछ इस प्रकार है कि सर आपने जो वकील हमें दिया था उन्होंने एनओसी दिलाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट दे दूं? भाई मैंने आपको वकील भरोसे पे दिया है और वो हमारे फैमिली मेंबर है, ऐसा नहीं कि बाहर के हैं कोई। तो आप बेझिझक उनसे पूछिए, आप मेरा नाम लेके उनसे पूछिए, मैंने आपको नंबर भी उनका दे रखा है। आप आराम से उनसे जो जो डॉक्यूमेंट लगने हैं आप उनसे आराम से पूछिए, डरिए मत, वो आपको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे। आप आराम से पूछ सकते हैं उनसे। फिलहाल अगर आप ना पूछे, नर्वसनेस है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आधार की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, बैंक की पासबुक की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट हार्ड में और मतलब उसकी कॉपी होनी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। बाकी अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहां का ज्वाइनिंग लेटर या टाइटल लेटर या कोई भी मतलब डिस्क्रिप्शन लेटर आपके पास होना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो, अगर नहीं है तो आपको जॉब टाइटल वगैरह की कुछ भी, जॉब से रिलेटेड कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी चीजें अपने पास रखिए और आप हमारे जो चाचा जी का नंबर हमने आपको दिया है उनसे आप एक बार बात कीजिए बस। सर मुझे बहुत डर लगता है, मैं कैसे बात करूं साइबर सेल से, प्लीज हेल्प। भाई इसमें डरना कैसा? देखिए इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, वो साइबर सेल आपकी मदद के लिए है। उसमें क्या, आप जाइए बिंदास अपना पक्ष रखिए, जो गलतियां की हैं या नहीं भी की हैं तो आप प्यार से उनसे बोलिए। ऐसा कोई वहां पे नहीं है जो आपको बेफर्जी में फंसाने की या डराने धमकाने की कोशिश करेगा। आप प्यार से बात करेंगे तो वो भी प्यार से ही बात करेंगे। आराम से जाइए, बात कीजिए, कोई इशू नहीं है। सर डायरेक्ट नंबर, पोर्टल और ईमेल कैसे यूज करें? देखिए भाई इस पे मैंने एक वीडियो लेंथी बना रखी है। अभी अगर मैं इस वीडियो पे आपको समझाने बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, जो किसी के प्रॉफिट में नहीं आएगी। तो प्लीज अगर आपको ऐसा कुछ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम पे आप कनेक्टेड हैं, आप प्लीज एक बार मैसेज कीजिए। मैं खुद ही या तो मैसेज या कॉल पे आपको फुल्ली गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको ईमेल ड्राफ्ट करनी है, कैसे आपको साइबर सेल में ईमेल करना है और कैसे आपको पोर्टल का यूज करना है। साइबर सेल से होल्ड हटवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? देखिए सबसे पहले तो बैंक आपसे आपके अकाउंट पे होल्ड हटाने के लिए एनओसी मांगता है, जो कि साइबर सेल खुद देता है। और एनओसी आपको तब मिलती है जब आप कुछ गाइडलाइंस और कुछ रूल्स का नियमन करते हैं, पालन करते हैं, जो कि वकील आपको खुद ही बताएगा या साइबर सेल वाले आपको नोटिस भेजकर खुद ही बुलाएंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स में आधार, पैन और रिलेटेड सारे बैंक रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे ही नहीं देने होते हैं। जब साइबर सेल आपको नोटिस भेजता है तब आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, फर्जी में आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बैंक ने बोला है कि साइबर से होल्ड लगा हुआ है, साइबर सेल से होल्ड लगा हुआ है, तो क्या मैं खुद ही बैंक से होल्ड हटवा सकता हूँ? जी नहीं, आप बैंक से होल्ड नहीं हटवा सकते। बैंक में आप जाकर के डिटेल्स जरूर ले सकते हैं कि होल्ड कहाँ से लगा है या क्या मतलब कहाँ से आया है, केस कहाँ का है, ये सब डिटेल्स आप ले सकते हैं। लेकिन आप बैंक से होल्ड नहीं हटवा सकते, उसके लिए आपको साइबर सेल विजिट करना ही होगा। सर मैं P2P करता था, P2P से अकाउंट होल्ड होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप खुद सोचिए, किसी भी इलीगल साइट से आप गेमिंग कर रहे हैं या पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं, तो
अगर आपका अकाउंट सस्पिशियस है, आपका अमाउंट जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी सस्पिशियस है, तो क्यों नहीं लगेगा होल्ड? बिल्कुल लगेगा। ये तो आपके अकाउंट पे होल्ड लगा है, बहुत से लोगों पे तो डेबिट फीस लग जाता है। ठीक है, इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे तो जुड़े हुए हैं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको करना है, आपका होल्ड हट जाएगा। क्या मुझे जेल हो सकती है अगर मेरे अकाउंट में किसी का पैसा आ जाए तो? देखिए, जेल में बहुत बार ये चीज रिपीट कर चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ सबको। ऐसे ही नॉर्मल केसेस में जेल नहीं होती है, और साइबर केसेस में जेल होना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जेल ऐसे नहीं होती है जब तक आपके ऊपर लीगल इंक्वायरी और नोटिस ना आ जाए। वो भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हो। अगर आपके अकाउंट में नॉर्मली किसी का पैसा आ गया है तो आप रिफंड कर दीजिए, अगर वो आपका पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर आपने गेमिंग करके कमाया है और आप वापस नहीं करना चाहते हैं, फिर भी जितने का अमाउंट अगर पैसा आपने कमा रखा है 1.5 लाख रुपए, होल्ड लगा हुआ 50,000 रुपए का, तो आप 50,000 रुपए भर दीजिए, आपका अकाउंट फ्री हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो साइबर सेल जा करके आप अपना इंक्वायरी जारी कर सकते हैं। साइबर सेल से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जो नोटिस आती है वो रियल है या फेक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जो कि आपको कल या परसों में देखने को मिल जाएगी कि जो साइबर सेल से नोटिस आती हैं वो आखिर कैसे आती हैं। बेसिकली मैं आपको नॉर्मली रिव्यू देना चाहता हूँ कि साइबर सेल कभी भी अगर नोटिस भेजती है तो वो या तो डाक के द्वारा भेजती है, पार्सल के द्वारा, डाक द्वारा, और या तो सीधा आपके घर पे ही आ जाता है, वो सरकारी कर्मचारी लेकर के आता है। ठीक है, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे कभी भी सरकारी नोटिस नहीं आते हैं, वो एक पेपर में ही आते हैं, जो कि आपने देखा होगा हमेशा आते रहते हैं, उसी टाइप का आता है। तो बेसिकली ये कुछ 10-12 सवाल थे जो कि मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। बाकी अगर इनसे आपको हेल्प मिली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हेल्प मिली है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। क्योंकि मैं अगर आपको पर्सनली रिप्लाई अगर देने लग जाऊँ तो बहुत से लोग हैं और उनको एक हर चीज़ बार बार वही सेम चीज़ पूछते रहते हैं, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, जिससे सब एक साथ में सबकी मदद हो पाए। सब्सक्राइबर की मदद एक पहल है जो कि मैंने चालू की है, अपने दम पे चालू की है, और मैं अपने थ्रू आप सबकी मदद करूंगा और करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बस ये है कि इन वीडियोस को आप उन जरूरतमंद लोगों तक की पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है प्रेजेंट टाइम पे। और प्रेजेंट टाइम पे साइबर सेल के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को उतना शेयर करिए जितना में ये उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो नोटिस पे जरूर लाऊंगा मैं। अगर आपको नोटिस पर वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में नोटिस कर दीजिए, लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा लाने की। थैंक यू वेरी मच।